So now let's put down the heading carboxylic acid. इसे रिप्रेजेंट करते हैं RC डबल बॉन्ड OOS से। A carboxylic group consists of what? Carbonyl group and a hydroxyl group. अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH फिर लोन पेयर ऑन दिस ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो ये पोलर बॉन्ड है। अगर मैं ऐसे यहाँ पे बनाऊं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कैसे बनेगा? RCO, O के ऊपर नेगेटिव, C के ऊपर पॉजिटिव, और यहाँ आगे हमारे पास OH, और फिर आप जानते हैं क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो RCO के ऊपर रह जाएगा नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O, यहाँ H, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। Isn't it? तो ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ही ये वाला ऑक्सीजन है मगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, यहाँ आगे चल के बताऊंगी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बच्चे। और फिलहाल आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे RC डबल बॉन्डेड OOH में ये वाला कार्बन की हाइब्रिडेशन इज sp3। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड माइनस करो, एक सिग्मा एक पाई, ये आ गया एक सिग्मा, एक पाई माइनस किया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसका मतलब ट्राइगोनल प्लेन ऑफ 120 डिग्री एंगल है इसके अंदर। तो यहाँ लिख लीजिए the bonds to the carboxyl carbon lie in one plane and are separated by about 120 degree. और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप देख पा रहे हो कार्बन पॉजिटिव हुआ लेकिन बहुत देर तक पॉजिटिव चार्ज टिका नहीं रहा, वो किस में कन्वर्ट हो गया? डबल बॉन्ड में। यानी कार्बन का अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, मगर वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बहुत जल्दी खत्म हो रही है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाता है कार्बन के ऊपर से। तो अब आपको यहाँ पे लिखना है कार्बोक्सिलिक कार्बन is less electrophilic than carbonyl carbon because of the possible resonance structures as shown above.
Now let's work on the next thing. Put down the heading, preparation of carboxylic acids. First, from alcohols. Second, from aldehydes. Third, from alkyl benzenes. From nitriles. From amides. From Grignard reagents. From acid derivatives. इसमें हम 3 पढ़ेंगे, A, B, C से, और फिर है लास्ट है फ्रॉम बेंजीन। अब ये जो मैंने कहा है कि हम 3 पढ़ेंगे, वो कौन कौन से हैं? एक तो हम एसाइल हेलाइड्स, जो एसिड हेलाइड्स हैं, जब वो एरोमेटिक पार्ट पे होते हैं तो हम उसे बोलते हैं एसाइल हेलाइड से पढ़ना सीखेंगे, या एल्केनोइल हेलाइड भी हम इन्हें बोलते हैं। एनहाइड्राइड से हम इनका देखेंगे कैसे बनते हैं ये एसिड्स और एस्टर्स। फिर है फ्रॉम बेंजीन। तो एक तरह से ये आपके जो चार्टिंग है कार्बोक्सिक एसिड को देखो हर चैप्टर से कनेक्ट करेगा। ये मत सोचना एल्काइल लाइट से नहीं कर सकता, एल्काइल लाइट से भी करेगा। चलो 9 कर लो, फ्रॉम एल्काइल हेलाइड। ये मैंने आपको करा दिया है बेटा, देख मैं बताती हूँ कैसे। आर एक्स होता है एल्काइलाइड, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KCN के साथ करी तो बनता था RCN। मैंने आपको स्टेप अप रिएक्शन में ये कराया था। अब जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो HOH/HIN, तो यहाँ से आपका बनता था RC, अगर आपको याद है NH3, यानी HOH ऐसे आता था, NH3 बाहर, तो बचता था RCOOH प्लस अमोनिया। ये बना देखो ऐसे। तो ये भी हम कर चुके हैं, मतलब सारे चैप्टर्स की कनेक्टिविटी है। तो पहला चैप्टर हो गया एल्काइल हैलाइड, देखो इससे हमने बना लिया। सेकंड चैप्टर हो गया एल्कोहल, इससे बना रहे हैं। फिर एल्डिहाइड से बना रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ एल्काइल बेंजीन नए आ गए। फिर नेक्स्ट चैप्टर में नाइट्राइल से, मतलब लास्ट चैप्टर कार्बोक्सिक एसिड के बाद मैं स्टार्ट करूंगी अमाइंस। तो उसमें मतलब नाइट्रो कंपाउंड्स, तो उसमें अमाइंस होंगे, उसमें नाइट्राइल्स होंगे, साइनाइड्स को कहते हैं नाइट्राइल्स, अमाइड्स होंगे। और गिगनार्ड रीजन तो जनरल रिएजेंट है। ये एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, ये बेंजीन और ये सब के साथ। अब नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन पार्ट देयर, लेट मी स्टार्ट विद, एक बार मैं नॉमेनक्लेचर जरूर करा दूं, वो मेरे से अभी मिस हुआ है, जरा मैं नॉमेनक्लेचर आपको और करा दूं। गिव मी अ मिनट देयर। हेडिंग डालिएगा पहले आप लोग, दैट इज नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले SCOOH, एक कार्बन वाला एसिड, इसका जनरल नेम हो गया बेटा फॉर्मिक एसिड। और एक हो गया हमारे पास इसका IUPAC नेम, दैट इज एक कार्बन के लिए एल्केनोइक एसिड यूज होता है बच्चे नाम। तो एल्क का मतलब होता है शुरू में कि कितने कार्बन है, एक कार्बन है तो उसके आगे मिथ लगा दो तो मिथेनोइक एसिड। फिर आया CH3COOH, दो कार्बन है तो जनरल नाम में होता है एसिटिक एसिड।
और ये हो गया इथेनोइक एसिड। फिर ये आता है हमारे पास बेंजोइक एसिड। इसका नाम दोनों तरफ बेंजोइक एसिड ही लिखना। अच्छा, अब अगर मैं तीनों एच हटा के 3 Cl लगा दूं और ऐसे लिख दूं इसे, जैसे क्या कहेंगे आप? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। और वैसे क्या नाम हो गया? 1 2। तो 2,2,2 ट्राई क्लोरो इथेनोइक एसिड। ऐसे ही करा दिया बेटा ये तो। अब इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, जरा उनके बारे में बात कर लें। डेरिवेटिव्स जो होते हैं एसिड्स के, जरा उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में बात कर लें। आई होप एवरीवन इज डन। तो अब जरा एसिड डेरिवेटिव्स के नॉमेनक्लेचर की बात करें, तो मुझे सिर्फ आपको नाम करना सिखाना है बेटा। सबसे पहले जैसे मैं करूंगी यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3। इसे हम लोग बोलते हैं इन जनरल, ये है हमारे पास एनहाइड्राइड्स। तो एनहाइड्राइड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है? दोनों तरफ देखो, यहाँ 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, विच हैव बीन ब्रोकन, मतलब द चेन इज नॉट इन कंटिन्यूएशन, इट इज ब्रोकन बाय ऑक्सीजन। तो 2 कार्बन की एक तरफ ले लो और इसका नाम बोल दो इथेनोइक एसिड। व्हाट आई मीन टू से इज कि जितने कार्बन एक तरफ देखें जब बिल्कुल एक जैसे हो, तो एक बार ही उसका नाम एल्केनोइक एसिड के नाम से एनहाइड्राइड आता है। तो ये 2 कार्बन से इथेनोइक एसिड हुआ। अब क्योंकि एसिड से बनता है हमारा एनहाइड्राइड, तो हम यहाँ बोलेंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड का नाम ये हुआ इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ कर दूं CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ मैंने कर दिया CH2 CH3, CH3 CH2। तो अगर इधर तो 2 कार्बन हो गए, इधर 3 हो गए, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, यानी इधर इथेनोइक, इधर हो गया प्रोपेनोइक। तो इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। तो यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एनहाइड्राइड का नाम एल्केनोइक एनहाइड्राइड के नाम से चलता है।
आई होप इट्स डन. नेक्स्ट इज एनहाइड्राइड के बाद एसिड हेलाइड. ये होते हैं बेटा RC डबल बॉन्ड OX. तो अगर मैंने यहाँ लिखा CH3C डबल बॉन्ड OCl, तो इसका जो IUPAC नेम चलता है, जैसे उसका चला था एल्केनोइक एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड का, इसका होता है एल्केनोइल हेलाइड. तो कितने कार्बन है, एल की जगह बस वो रख दो, दो. तो ये हो गया इथेनोइल क्लोराइड. जैसे मैं ऐसे बना दूं, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, SC डबल बॉन्ड OCl. इसे हम फॉर्मिल क्लोराइड भी बोलते हैं, और मतलब जनरल में फॉर्मिल आ गया, और वैसे हम इसको बोलते हैं मिथेनोइल क्लोराइड. क्लोराइड की जगह Br लिख दोगे तो ब्रोमाइड हो जाएगा, मतलब ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमाइड हो जाएगा. अब ये तो आपके लिए क्लियर है ना, लेकिन वो जनरली क्लोराइड ही देते हैं. So now let's work on next one. Ester, RC डबल बॉन्डेड OOR, और इसका जो नाम चलता है बेटा एल्काइल एल्केनोइड. जैसे हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O, O C2H5 है, तो यहाँ पे इथाइल पहले इसका नाम आया, एल्काइल मतलब रिफर्स टू ये वाला आर. अब ये एल्क रिफर्स टू टोटल ये कितने आर है, ये तो ये हैं दो, तो इथ, और फिर बस NO8. अब अगर मैं यहाँ लगा दूं C2H5 C डबल बॉन्ड O, O CH3, पहले इसका नाम मिथाइल, फिर 3 कार्बन के लिए प्रोपेन O8. कैसे भी बेटा किसी तरह से भी बोल दो. अब जैसे मैं कर दिया CH3C डबल बॉन्डेड O, और यहाँ पे कोई एरोमेटिक पार्ट लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल इथेनोइड. और अगर ये है COOCH3, तो मिथाइल, अब ये क्या हो जाएगा, बेंजेनोएट. समझ गए? तो दिस इज हाउ यू हैव टू मूव.
Now next is तो हमने यहाँ तक इसका नॉमेनक्लेचर कर लिया और ये कर लिए, और एक और रह गया बेटा अमाइड, RC डबल बॉन्ड O NH2, एसिड अमाइड हम इसे बोलते हैं, और इसका IUPAC नाम यूज होता है एल्केन, में से ई हट गया, अमाइड, एल्केन अमाइड। तो अगर जैसे CH3C डबल बॉन्ड O NH2 है, तो देखो टोटल कार्बन 2 है, तो इसलिए हो गया इथेनामाइड। अगर C2H5C डबल बॉन्ड O NH2 है, तो प्रोपेनामाइड। SC डबल बॉन्ड O NH2 है, तो एक कार्बन की वजह से मिथेनामाइड। बेंजामाइड। नाउ नेक्स्ट लेट्स वर्क ऑन, ये सारे हो गए अब हमारे प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो वही बैक टू प्रिपरेशन बेटा, मैंने मेथड लिखवा दिए थे, आई एम सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, आई हैवंट फॉरगॉटन दिस चैप्टर। तो दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, एल्डिहाइड कीटोन्स अब भी दिमाग में चल रहा है। खैर चलिए, प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स से बात करते हैं। सबसे पहला फ्रॉम एल्कोहल्स। तो आपको 3A रूल में बार बार रिवाइज कराती हूँ, फिर एक बार कहती हूँ, 3A रूल को याद रखो। पहला ए अल्कोहल, फिर होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन, और फिर होता है हमारे पास एसिड। तो ये ऑक्सीडेशन पे होता है, और पीछे जाने का रास्ता रिडक्शन पे होता है। तो आज हमारे पास है RCH2OH है। तो अगर मैंने अल्कोहल की रिएक्शन किसी एल्कलाइन KMnO4 के साथ कर दी, यानी ऑक्सीडेशन कर दिया, तो मुझे मिल जाएगा RC, ऑक्सीजन आता है बेटा, OOH, एसिड। किसी से भी कर दो, CH3CH2 का होल 8, CH2OH, CrO3H2SO4, जोन्स रिएजेंट इसे बोलते हैं हम, इसकी प्रेजेंस में भी ऑक्सीडेशन होता है। तो सिर्फ वही करना है जैसे मैंने आपको बताया है, ऑक्सीडेशन करा दो, ये पूरा COOH। ये है डेकेनोइक एसिड, क्योंकि ये है हमारे पास डेकेनॉल, 8 9 10, 8 कार्बन, ये 9 10, तो 10 के लिए डेकेनॉल। और ये तो हमें पता ही है बेटा कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे देते हैं हमें एसिड्स, अगर लगातार करते चले जाएं हम, और विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होंगे, वो सिर्फ यही नहीं होता कि जैसे एल्काइन KMnO4 या ये हो, इसके अलावा एसिडिफाइड K2Cr2O7 भी यूज हो सकता था, तब भी यही रिजल्ट्स होते।
डन। So the next one is अगर मैं आपको CH3 CH2 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 OH दे दूं CrO3 H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी जोन्स रिएजेंट, तो बस बनाओ CH3 CH2 CH2 COOH, एसिड बन गया। मतलब एक तरह से समझो कि वाटर बाहर निकल जाता है, ऐसे मान लो। और इसकी जगह सारे, या H2 बाहर निकल जाता है, CH3 CH2 CH2 COOH, H2 बाहर निकल जाता है। तो बस ये बन गया, लास्ट वाले कार्बन से H2 हटा दो। तो ये तो हो गया हमारे पास फ्रॉम एल्कोहल्स। अब सेकंड करते हैं फ्रॉम एल्डिहाइड्स। तो अभी हम लोग पढ़कर आए हैं टॉलेंस रिएजेंट, फिलिंग सॉल्यूशन, दे आर यूज। तो जैसे RCHO की रिएक्शन हमने AG2O के साथ करा दी, ये हो गया टॉलेंस का पार्ट। मैंने आपको कहा था ऐसी भी रिएक्शन रिप्रेजेंट की जा सकती है। और अगर मैंने एल्डिहाइड की रिएक्शन करा दी आपको फिलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो मैंने आपको बताया था इसको ऐसे लिखा जाता है, 2 टाइम्स ऑफ CuO। अब आप बताओ, ऑक्सीडेशन होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। रिमेंबर, टॉलेंस और फेलिंग, बोथ ऑफ देम, ये दोनों जो होते हैं बेटा, दे आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड मतलब जो ठीक ठाक ऑक्सीडाइज कर सके, क्योंकि इसलिए तो ये कीटोन्स के साथ यूज नहीं होते, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है। कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, माइल्ड नहीं। तो फिलहाल अभी तो ये बनाते हैं RCOOH प्लस 2 टाइम्स ऑफ Ag, यानी सिल्वर मिरर। और ये है, यहाँ पे देखो Cu2, यहाँ पे CuO आता है तो Cu2O बनता है, जिसका रेड प्रेसिपिटेट आता है। और एक ऑक्सीजन जो बचेगा वो RCOOH बनाए। तो ये एक तरह से टेस्ट भी एल्डिहाइड और कीटोन्स का, और इस बहाने हमें एसिड्स भी मिल जाते हैं। Now let's move on to the next one. From alkyl benzenes. एल्काइल बेंजीन जैसे टोलुइन, जैसे बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाए, C2H5 लग जाए, इसे कहते हैं बेटा। चलो पहले तो मुझे एक जनरल चीज पढ़ानी है, पहले देखो। ये तो एल्काइल बेंजीन्स हैं। अब इसमें एल्काइल बेंजीन में अगर ये प्राइमरी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये रिएक्शन सक्सेसफुली होगी। अगर कोई सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो भी ठीक है, मगर अगर टर्शियरी एल्काइल ग्रुप है तो याद रखना, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी इसके अंदर। मैं एक बार इसे जनरल करके लिखवाती हूँ आपको। अगर यहाँ पे ये R ग्रुप है, अब मैं इस R ग्रुप की यहाँ नेचर आपको बता रही हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो अगर प्राइमरी R है एल्काइल, या सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है, या टर्शियरी एल्काइल ग्रुप है, तो
हम फ्रॉम एल्काइल बेंजीन बना रहे हैं, तो जो रिएजेंट हम यूज करते हैं दैट इज KMnO4 डैश KOH, और फिर आता है यहाँ पे H2SO4 और हीटिंग। ऐसी यहाँ, ऐसी सेम चीज इधर, सेम टू सेम बच्चे। तो इसमें यहाँ पे तो रिएक्शन होगी, यहाँ पे भी रिएक्शन होगी, बट यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी, रिमेंबर दैट। दूसरी बात, अगर बेंजीन की रिंग के साथ कोई कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है या कोई एल्कीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे X लगा रही हूँ, अब ये X क्या हो सकता है, कोई कीटोन ग्रुप है या कोई एल्कीन सिस्टम है, तो सेम रिएजेंट के साथ इनकी भी रिएक्शन हो। एक और लिख लेना यहाँ पे, अगर ये इतने बहुत हैं बच्चे, और कुछ है नहीं, मैंने चेक कर लिया और कुछ नहीं है, इतने ही है। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं रिएक्शंस करवाऊंगी, अब देख लो। डन बेटा। चलिए रिएक्शन करते हैं, मैं आपको देखती हूँ। देखो, अगर मैंने यहाँ पे CH3 लगाया, तो अब आप क्या समझेंगे कि मैम ने KMnO4 KOH की प्रेजेंस में हीटिंग सिंबल के साथ हमें ये दिया। तो ध्यान रखना, यहाँ पे सारा H, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, O रिलीज करते हैं, तो सारे H यहाँ से समझ लो वाटर बना के उड़ गए। अब बचा क्या है यहाँ पे, COO, और K यहाँ से आया, K यहाँ से कुक कहते हैं, वैसे कुक बन गया। लेकिन ऐसे बोलना मत, ठीक है, तो सिर्फ अभी के लिए, मतलब अपने लिए बोल लो, किसी टीचर के सामने मत बोल, ठीक है। ऐसे आया, और फिर इसका एसिडेट हाइड्रोलिसिस करके सीधे COOH बना दो। कुछ नहीं देखना कितने कार्बन है क्या है, सिर्फ ऐसे बनाना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे CH2CH3 कर ली, अब ये प्राइमरी एल्काइल था, ये भी प्राइमरी एल्काइल है, तो फिर ये रिएक्शन करो KMnO4 KOH के साथ, ये करा, सीधे कितने भी कार्बन हो देखना ही नहीं है, सीधे यहाँ पे बनेगा हमारे पास COOK, क्योंकि एक ही कार्बन यहाँ बचता है जो डायरेक्टली यहाँ पे बॉन्डेड हो बेंजीन की रिंग के साथ, और बाकी सारे यहाँ पे आइदर कार्बन डाइऑक्साइड आइदर वाटर H बना के सारे उड़ जाते हैं, तो CO2 बना के सारे खत्म हो जाते हैं, H वाटर बना के COOK बचता है, ये बचा, और सिर्फ एक ही कार्बन बचता है, चाहे कितने भी बड़ी कार्बन का प्राइमरी एल्काइल पार्ट आप ले लो। अब जैसे आप मानो मैंने यहाँ लिया 3 कार्बन का, लेके देखते हैं, CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब देखो 3 है, फिर से वही वाली बात जो मैंने भी समझाई, आपको नहीं देखना, बस आपको देखना है प्राइमरी एल्काइल है ना, तो आपने यहाँ पे COOK करा, और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के बाद सीधे इसका COOH कर दिया। मैटर ही नहीं करता कितने कार्बन थे, बट ये देखना है प्राइमरी था या नहीं। अगर प्राइमरी है तो रिएक्शन में बस एक लास्ट में COOH बनता है। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास सब जगह, बेंजोइक एसिड। ये था टोल्यूइन, ये है इथाइल बेंजीन, दिस इज प्रोपाइल बेंजीन, एंड दिस इज ऑल इज बीइंग फॉर्म। अब जैसे मैं ये करूं, सेकेंडरी ग्रुप लगाऊं, देखो CH3 फिर वही चीज सेम, एक ही कार्बन बचेगा, और अब डायरेक्ट बनाओ KMnO4 KOH, और सेकंड में एसिडिक हाइड्रोलिसिस, मैंने ऐसे कर दिया,
या मैं इसकी जगह डाइल्यूट H2SO4 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा, सीधे COOH, सबसे अच्छी सबसे इजी रिएक्शन। और ये मैंने टर्शी लगा दिया बेटा, ये तो सेकेंडरी था। अब मैंने अगर टर्शी लगा दिया तो आपको पता है आपको क्या करना है, नो रिएक्शन। दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, नो रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज, अब अगर मैंने यहाँ पर एक कीटोन लगा दिया COCH3, या मैंने यहाँ पर एक एल्कीन लगा दिया, जो भी मैंने वहां मेंशन किया है मैं उनके ही नाम बोल रही हूँ बच्चे। और यहाँ मैंने लगा दिया देखो CH3 इधर प्राइमरी एल्काइल, और इधर यहाँ पे लगा दिया COCH3, वही KMnO4 KOH और डाइल्यूट H2SO4, सब जगह सेम चीज। क्या आएगा यहाँ पे, पहले COOK बनता, अब आ जाएगा COOH। ऐसी सेम इधर, पहले बनेगा COOK, और फिर एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनेगा, COOH। इधर दोनों तरफ होगा तो दोनों का हो सकता है ना, कीटोन का भी और CH3 का भी, तो दोनों तरफ ये बनाओ, और फिर दोनों का हाइड्रोलिसिस, और ये आपको देगा दो COOH कंटेनिंग कंपाउंड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कुछ सोचना ही नहीं है, कीटोन आए, एसिड ग्रुप, वो एल्कीन ग्रुप आए, कीटोन के साथ कोई प्राइमरी एल्काइल आए, सबको ऑक्सीडेशन कराते हैं सर, वो बस एक ही रूल है। अब अगर ये है, क्या मैंने आपको कोई भी NO2 का ऑक्सीडेशन कराया इसके साथ, नहीं। तो KMnO4 और KOH इधर हुआ, और सेकंड हुआ हमारे पास डाइल्यूट H2SO4, तो क्या बनेगा, COOH इधर, मगर NO2 अपनी जगह एज इट इज ही रहेगा, इसका कोई रोल नहीं है, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो गया। है ना, ये पैरा ग्रुप पर था इसलिए। अब सोचो अगर मैं आपको ऐसे दे दूं, वही ऑक्सीडेशन कराओ KMnO4 KOH और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो वही चीज, दैट्स करेक्ट, दोनों तरफ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, COOH और COOH हो गया। या कहीं पे भी हो बेटा, कहीं पर भी हो तो हो जाएगा। तो यहाँ क्या बना हमारे पास, COOH, और इधर आता है COOH। इसका वैसे एक जनरल नाम बता रही हूँ, टेरिफिथैलिक एसिड कहते हैं वैसे। वो जो आपने बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था, उसे भी टेरिफिथैलिक एसिड ही है। देखो, एक ही लाइन पे, एक ही डायगोनल साइड पे ऐसे होना, तो इसे कहते हैं टेरिफिथैलिक एसिड, ये भी टेरिफिथैलिक एसिड है। विद दिस हमने यहाँ तक खत्म किया है, अब नेक्स्ट मंडे को स्टार्ट करेंगे
इस संडे बेटा आपका संडे को टेस्ट होगा, सैटरडे संडे किसी भी दिन आपको जो प्रेफर हो आप टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट होगा आपका अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स का कंप्लीट एक टेस्ट, ठीक है, कंप्लीट टेस्ट ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स। जिनके भी पेंडिंग चल रहे हो प्लीज खत्म करें देयर, और बाकी सब फिर हम आगे मूव करें। मंडे से हम लोग फिर रीस्टार्ट करते हैं। दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल ऑन मंडे। नाउ गुड बाय फॉर द टाइम बिंग देयर।